मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। हमने हमेशा इस इश्यू पर कहा है कि सब मिले हुए हैं, किससे शिकायत करोगे। मैं बात कर रहा हूं स्कूल की फी को लेकर, मैं बात कर रहा हूं स्कूल के किताबों को लेकर, मैं बात कर रहा हूं हर साल जो स्कूल में यूनिफॉर्म बदली जाती है, ये उसका नेक्सस चल रहा है और अभी ये ऑनगोइंग है। श्रीनगर में एक टीम बनाई गई थी, छापे डाले जा रहे थे सरकार के द्वारा। शकीना एटू मैडम ने एक ट्वीट कर कहा था कि हम हर दुकान पर जाकर, हर स्कूल में जाकर इसको सख्त निगरानी कर रहे हैं। जब श्रीनगर का सेशन ऑफ हुआ था और नया सेशन शुरू होना था, जम्मू में ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक और असेंबली चल रही है, विधानसभा ऑनगोइंग है, कोई इस पर बात नहीं कर रहा क्योंकि सब मिले हुए हैं, सब जानते हैं कि क्या चल रहा है। और ये रिपोर्ट कर आज खुशी हो रही है, उन्हीं की फैमिली से एक मेंबर जिनको इजाजत दी गई है ये सब करने की, बिना इजाजत के कुछ नहीं होता, परमिशन मिलती है तो होता है। जिन्होंने परमिशन दी है वो असेंबली में मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन जो इसको अंजाम दे रहे हैं वो है प्राइवेट स्कूल। उन्हीं की फैमिली का एक शख्स जो है इस पर बात करने के लिए तैयार है। आइए बात करते हैं, जानते हैं उनसे कि वो कहां स्टैंड करते हैं, वो क्यों सामने आए इस पर बात करने के लिए। वो भी तो इसका फायदा उठा सकते थे। मेरे साथ हैं शिवांग सत्य जी, एसपी स्मार्ट स्कूल के चेयरमैन भी हैं, ऑनर भी हैं। सब बात कर सकते हैं ना इस पे? हाँ, क्यों नहीं, कर सकते हैं। ऑलवेज वेलकम। आप भी इसी फैमिली का हिस्सा हो? बिल्कुल है। आपको लगता है कि ये बड़ा नेक्सस है? बिल्कुल है। बिल्कुल आप इसकी पुष्टि कर रहे हैं? बिल्कुल है, जो है ही है उसको आप क्या ही करोगे। जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स, स्कूल को अट्रैक्टिव बिजनेस समझने वाले और इसको अलाउ करने वाले पॉलिसी मेकर्स। आपने कहा पेरेंट्स, मैं उस पर बात कर लूं पहले। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में नशा बहुत धड़ल्ले से बिक रहा है, बिल्कुल लोग सेवन कर रहे हैं। जिम्मेदार किसको बोलोगे, जो सेवन कर रहा है, जो बेच रहा है? जो बेच रहा है पहले वो, जिसको पैसे मिल रहे हैं और पैसे कमाने के लिए वो उनको शिकार कर रहा है, तो जो एडिक्ट हो चुके हैं वो अपने आप को मैनेज करने के लिए सवाल पूछता हूं, और इसको रोकने वाली एजेंसी, जो किताबों का नेक्सस चल रहा है, जो स्कूल का नेक्सस चल रहा है, जो फीस का नेक्सस चल रहा है, जो एजुकेशन को बेचने का नेक्सस चल रहा है, जिम्मेदार कौन है? आप उसी फैमिली से आते हो, टाइम पर ट्रुथ क्या नॉट। हम लोगों ने रामायण महाभारत बड़े घोर तरीके से अपनी जिंदगी में उतारी है। प्राइवेट स्कूल को चलाने वाले लोग, मैनेजमेंट, जैसे आपने ओनर बोला, मैं टोको में ओनर नहीं हूँ। मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, बिकॉज इसको चलाता है एक ट्रस्ट। जिम्मेदार कौन है सर इसका? इसका जिम्मेवार है वो परसेप्शन, जो परसेप्शन बनाई गई उन स्कूलों के द्वारा जिन्होंने बिजनेस को स्कूल में लाया। स्कूलों ने बिजनेस नहीं लाया इसको करके। आप स्कूल की जब बात प्राइवेट करेंगे किसको बोलेंगे? सरकार इसको रोक सकती है? सरकार को पहले समझना पड़ेगा कि उसको करना क्या है। सरकार इसको रोक सकती है? बिल्कुल रोक सकती है, रोक रही है, कोशिश कर रही है। कोशिश कामयाब हो रही है? पिछले 10-12 साल से रोक रही है, कामयाब नहीं हो रही। क्योंकि आप पानी को रोक रहे हो डैम बनाए बगैर, डायरेक्शन दिए बगैर। जब पिछले साल इसके ऊपर बात चली, कमिश्नर सेक्रेटरी वहां पे, मंशा नहीं है रोकने की, सिर्फ दिखाया जा रहा है कि हम रोक रहे हैं, मंशा नहीं है। मैं उसका कारण बताता हूँ। 370 और 35 मंशा है, देखिए तो ये क्यों नहीं रुक सकता? नहीं, मंशा है, ओवरलोडेड है। जैसे फी सिलेक्शन कमेटी का हमारा जो ये बना डिपार्टमेंट, 3000 के करीब वहां प्राइवेट स्कूलों ने अप्रूवल लेना है। जम्मू कश्मीर मिला के 5000 होंगे। टोटल मेंबर कितने हैं वहां पे जिन्होंने फाइलें खंगालनी है? ये किसकी जिम्मेवारी है? पॉलिसी मेकर्स की है ना, सरकार की। और सरकार में पॉलिसी मेकर, एजुकेशन मंत्री थे, उसके पहले एजुकेशन कमिश्नर थे, एडवाइजर थे, जो भी थे। हम लोग पिछले 30 सालों में इस चीज को बात करते हैं कि अगर आपको सिम्टम खत्म करना है तो जड़ खत्म करो। प्राइवेट स्कूलों को जब आपने एक एक्सॉर्बिटेंट 1991 में एनआरजी जहां गुप्ता थे कमिश्नर सेक्रेटरी, 9 स्क्वायर फीट का उन्होंने ऑर्डर निकाला कि 9 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए एक प्राइवेट स्कूल के बाद बच्चा बैठाने के लिए। 9 स्क्वायर फीट का मतलब हो गया कि रातों रात बिल्डिंगें खुली कर दो। वो फंड कहां से आएगा, वो पैसा कहां से लाएगा, हमें नहीं पता, ही बंद कर दो। अब जब आप किसी चीज को रोकोगे और फिर उसकी जगह पे 9 स्क्वायर फीट वाले कौन लोग आए जिन्होंने अरबों रुपया लगाया और अपने स्कूल बनाए, और उसको रोकने के लिए आपने उनका फंड रोका। और 20 कौन रहा? हम जैसे लोग। हम प्राइवेट स्कूलों को 2 जनरेशनों से चला रहे हैं ना, पूरी जिंदगी देने के बाद भी हम उस इज्जत को ढूंढ रहे हैं जो इज्जत हमारे पिताजी को या प्राइवेट स्कूल को मिलनी चाहिए। शिवांग साहब, ये तो डिबेट का हिस्सा हो सकती है। शिवांग साहब, गवर्नमेंट को पॉलिसी ठीक बनानी पड़ेगी,
तो जाके चीजें सुधरेंगी। पॉलिसी नहीं बनाएंगे, कानून गलत बनाएंगे, तो आपका कोई भी चीज इंप्लीमेंट करना एक सिर्फ सुपरफिशियल इंटरफेरेंस है सिस्टम के अंदर। प्राइवेट स्कूल अगर हर साल किताबें ना चेंज करें, हर साल बच्चों को ना कहें, पेरेंट को ना कहें पर्टिकुलर दुकान से किताब खरीदो, हर सेट किताब का 5 से 6 हजार में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का ना बिके, एनुअल चार्जेस मोटे अमाउंट में ना लिए, डोंट से प्राइवेट स्कूल से स्पेसिफिक किस प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं आप? 3000 प्राइवेट स्कूलों में से आप एक्सक्लूड कर दो, फिर मैं सबके स्मार्ट एक्सक्लूड है क्योंकि आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप बात ही नहीं करते, नहीं तो आप बात ही नहीं करते। अगर आप भी, अगर मैं वो वर्ड इस्तेमाल करूंगा उनको बुरा लग जाएगा, अगर आप भी उस कैटेगरी में होते आप हमसे बात करने नहीं आते, आप भी चुप कर काम कर रहे होते। वो नहीं होता। अगर ये सब स्कूल प्राइवेट स्कूल ना करें तो आपको लगता है भूखे मर जाएंगे वो? सर वो भूखे मरने वाले लोग नहीं है, उनको ज्यादा पैसे चाहिए। जब मैंने आपको ये कहा कि 2005 और 96 के पहले कितने प्राइवेट स्कूल ऐसे थे जो कि ह्यूजली इन्वेस्टेड थे, ह्यूजली इन्वेस्टेड। लुथरा स्कूल था, जागृति निकेतन था, ओरिएंटल था, एसपी स्मार्ट था, मेरे फादर एसपी अकेडमी चलाते थे, मायर था, मायर टोटल 8 कनाल में बना। जब लोगों ने कहा हमें 100 कनाल के स्कूल चाहिए, तो सिटी में तो बनेंगे नहीं, वो चले गए किसी पहाड़ी पे, वहां पे जमीनें ली गई। ऑप्शन क्या है लोगों के पास सर? जेन्युइन स्कूलों में जाके पढ़ो, इंस्टाग्राम की रीलें देखे बच्चे। स्कूल में सबसे ज्यादा जो पीक में नंबर आता है, जो हर भारतीय हमारा जम्मू कश्मीर यूटी का वासी मूव करेगा, वो है सरकारी स्कूल। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खराब है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। खराब बिल्कुल नहीं है, मैं भी ठीक करूंगा उसको। आप अगर उस टीचर की सैलरी पूछें जो गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहा है, प्रिंसिपल, मोर देन 1 लाख, 1.5 पौने 2 लाख, लेक्चरर 2.5 लाख पे पहुंचे हुए। आप कहीं और नहीं जाए, किसी भी हायर सेकेंडरी स्कूल में चले जाएं, 10-10, 15-15 कनाल जगह है, लेकिन जो पॉलिसी है ना मंशा स्टेबल करने की, वो ऊपर से नीचे आ रही है, इंटरफेरेंस के तौर पे, ट्रांसफर मैनेजमेंट के तौर पे। पेरेंट्स कहते हैं आज शिवांग सत्य साहब को हम 1 महीने के लिए चार्ज करते हैं जम्मू कश्मीर यूटी का, आप स्कूल बदल जाएगा सर, मत करो ऐसा, बदल जाएगा। कैसे सर? सिस्टम है, सुन रहे हैं चीफ मिनिस्टर आपको, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुन रहे हैं। मैंने लिख के दिया था कि जब ये कोविड आया, मैंने गवर्नमेंट के साथ काम किया, रिकॉर्ड जाके चेक करें, गवर्नमेंट्स के साथ काम करके मैंने ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू पढ़वाया था, आज तक क्रेडिट नहीं मांगा किसी से मैंने, ना मुझे चाहिए। मैं तो कह ही रहा हूं कि एसपी स्मार्ट स्कूल सिस्टम डिजाइन ही मैंने स्कूलों को ठीक करना क्या चाहिए सर? सिंपल सी बात है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, और नॉन फॉर प्रॉफिट ही है एजुकेशन। किताबें बेचना बंद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि किताबों के कंटेंट बढ़ाए जा रहे हैं, टीचरों को भी सब्जेक्ट पूरे नहीं पता होते। मैं ऐड करता हूं यहां पर, आपको लगता है कि एक ऐसा कानून, अभी असेंबली चल रही है, वहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहिए? ऑलरेडी है। नहीं है सर, मैं बताता हूं क्या है। कम से कम 5 साल के लिए कोई भी स्कूल अपनी किताब चेंज नहीं करेगा, ऐड नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूं ना, फिर ये जो किताब मेरे बच्चे ने पढ़ी है वो नेक्स्ट आने वाला बच्चा भी पढ़ेगा। ये तुगलकी फरमान हो गया ना, 5 साल नहीं, कल यही का इंटरफेरेंस हो जाएगा, किताब चाहिए, आप कंटेंट, आप इसको मैं ये बताता हूं होना क्या चाहिए। प्रैग्मेटिक तरीके से जम्मू कश्मीर में SCRC होती है हमारी, स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भी NCERT की किताबें दोबारा छापता है, क्योंकि उसको 40 करोड़ की किताबें बेच के अपना बोर्ड चलाना है। अब इसको आपको पता है इसके बारे में? शिक्षा को बेचना ही नहीं, आपको पता है इसके बारे में कि स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इनकम कहां से आती है? किताबें बेच के। आप स्टेट बोर्ड पर बात लेके आ गए। नहीं, बात पर किताबें बेच के इनकम आ रही है तो स्टेट बोर्ड चल रहा है। पाजी वो 5000 का सेट नहीं बेच रहा है। नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसी तरह 5000 मेरे स्कूल नहीं। हम लोग ये कह रहे हैं कि जो NCERT की बुक्स पब्लिश हो रही है, आज वो रिलायंस कर रहा है, सुनने में आया। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसको आप छेड़ रहे हो, लेकिन आपको जड़ नहीं पता है। मैं जड़ बता रहा हूं, अगर आपको बुक्स में रिड्यूस कॉस्ट लानी है तो ऑलरेडी NCERT जो किताबें छापता है, स्टेट बोर्ड एजुकेशन दे दे, ठीक, और एक स्टैंडर्डाइज किताबें दे दे, जो किताबें पैन इंडिया पढ़ी जा रही हैं। स्टेट बोर्ड अपने लेक्चरर को डालता है, आप कोई भी किताब उठाओगे ना NCERT के, स्टेट 50 लोगों का नाम होता है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के, और वो कायदा लिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड की किताब लिख रहे हैं, और MSc पता नहीं क्या क्या पढ़ा हुआ है। अब क्या करता है प्राइवेट स्कूल वाला या कोई भी स्कूल वाला जिसके पास पेरेंट इस उम्मीद में जा रहा है कि ये मुझे अपग्रेडेड नॉलेज देगा, ठीक है, जो लूप होल्स है ना उसका सोल्यूशन देते हैं। जैसे आपको हेल्थ में अगर विटामिन E की कमी है तो सब्जियां नहीं खिलाएंगे आपको 100 रुपए का कैप्सूल बेचेंगे। आप कह रहे हो कैप्सूल बंद करो, मैं कह रहा हूं वो तभी बंद होगा जब स्कूलिंग इंप्रूव होगी। मैंने अपने बच्चे का सेट खरीदा है 6000 में, सपोज करो मैंने अपने बच्चे का सेट 6000 में खरीदा है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? देखो जी, मेरे जहां तक नॉलेज थी, जो जितने भी जम्मू कश्मीर में हमारे प्राइवेट पब्लिशर आ रहे हैं, 3-4 का नाम लेने मुझे प्रॉब्लम। रत्ना सागर को मैं लास्ट टाइम जब मिला था, 15 साल पहले की बात होगी, वो 30% के करीब इंसेंटिव दे रहा था प्रमोटर को।
आपके गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो प्रैक्टिकल फाइलें लग रही है ना, उसमें भी 40-45% पे इंसेंटिव है, ठीक है, वो आंखें बंद की होती है साहब ने। और जब मैंने एसपी स्मार्ट में प्रैक्टिकल फाइलें बच्चों को फ्री दी, बोला गया जी आपने उस फलानी कंपनी की क्यों नहीं ली है, क्योंकि लेक्चरों को उसकी कमीशन जा रही है और प्रैक्टिकल में बुलिंग हुई। सर आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, बहुत मैं अच्छे क्लियर वक्ता बात करता हो, हूं जी। लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे। क्या जवाब चाहिए आपको? मैंने बताओ। कहा कि मैंने अपने बच्चे की किताब खरीदी है 6,000 रुपया सेट, उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, इसमें प्रॉफिट 30% लेस कर लो, हाँ? 30% लेस कर लो, 30% लेस कर लो, यानी कि 30% उसकी एक्चुअल कॉस्ट। 1800 रुपया, नहीं 1800 रुपए के करीब इंसेंटिव होगा जिसने वो रिकमेंड की होगी। बाकी 6000 की आई क्या, कौन सी किताबें ले रहे हो 6000 की? ले रहे हैं साहब, क्या बात कर रहे हो आप? क्यों ले रहे हो? ऑप्शन नहीं है? क्यों नहीं ऑप्शन? क्या ऑप्शन है? स्कूल छोड़ दो ना जिसमें ये किताबें बिक रही हैं, सीधे हो जाएंगे सारे। पूरा जम्मू कश्मीर आगे पूरा जम एसपी स्मार्ट में नहीं बेच रहे हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, 400-500 का सेट है, इधर रघु इधर पूरा जम्मू। ये जो ये रघुनंदन झा है, एसपी प्रत्यक्ष को प्रभाव नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर को अकोमोडेट कर नहीं पाएगा? पूरे जम्मू कश्मीर को गवर्नमेंट स्कूल अकोमोडेट कर रहे हैं, स्कूल अकोमोडेट कर रहे हैं। आप चंद बैक शीट्स को साइलेंट नहीं करो। ही इज मंथली सैलरी 3.25 लाख रुपए। हमारे स्कूल के बड़े टॉप के फैकल्टी मेंबर हैं, इन दोनों बच्चे एसपी स्मार्ट में पढ़ते हैं। कितने के सेट लिए तूने विद किताबें? हमने 2nd एंड 5th दोनों के किताबें और नोटबुक, बुक्स एंड नोटबुक्स दोनों विथ पेंसिल्स भी था उसमें। टोटल 1110 रुपए। 11 तो 6000 वाले कौन से स्कूल की बात कर रहे हो आप? दैट मीन्स कि ये नेक्सिस है नहीं है, तभी तो मैं आपके सामने आया हूँ। हल नहीं बताया आपने। हल ये है कि जिन लोगों ने नेक्सस किया है उन लोगों को सख्ती से बताया जाए कि अगर आपको बिजनेस फेल हो गए तो और कोई बिजनेस कर लो स्कूलों में मत। आपको लगता है इतना बर्निंग इश्यू है, असेंबली चल रही है, वहां डिस्कस नहीं हो रहा? कारण ये है कि जिन लोगों को लगता है बिजनेस अच्छा है, ये स्कूल इज अ बिग गुड बिजनेस, उन्होंने खुद ही बनाना शुरू कर दिए। वो बात नहीं करेंगे इस पर? क्यों करेंगे? आप मुझे बताइए, ये कंडेम्नर लग जाए मुझे, कोटा के सारे कोचिंग सेंटर के पीछे कौन खड़ा है? ओम बिरला। कैसे कोचिंग बंद होगी हमारे इंडिया में? चाइना की तरफ नहीं ले पाएंगे ना डिसीजन। हम जैसे लोग रोते रहेंगे नीचे बैठ के, जो 30-30 साल से अपने स्कूलों के अंदर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कन्विंस ही नहीं होने दे रहे लोगों को। रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। एक बंदा जिसके बाद आपको कह रहा है मैंने वेब सीरीज बनाई 200 करोड़ रुपए की, 50 करोड़ रुपए की, वो आज दुनिया का अमीर इंसान बन गया। अगर इसमें वो पैसे नहीं कमा रहे, अमीर इंसान कैसे बन गया? एक सवाल इसमें और उठता है कि जो नेक्सस चल रहा है, जो तरीकाकार चल रहा है, जो आज ये डर का लालच का बिजनेस है जिसका सब बुना रहे हैं। तुम्हारे बच्चे का बेटा घर को जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे, तुम्हारे बेटे को ये मिलेगा, फलाने स्कूल में जाओगे। हम नहीं बेच रहे डर का बिजनेस, हमारे हर जगह भी है, हर स्कूल के अंदर है। हर स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो सकती है अगर ऊपर बैठे वाले लोग मुझे अगर को कैसे रिमूव करना है सर? मुझे बिना, अगर आप मुझे बोलते हो यू वांट टू से, मुझे दे दो 10 साल के लिए, मैं 10 साल के बाद आपके सामने खड़े होने के खड़े तैयार हूं। मैंने अपना स्कूल इंप्रूव किया। मतलब कि जो लोग अभी कर रहे हैं आपको 10 साल के लिए दे दें, जो लोग कर रहे हैं वो ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं ईमानदारी से। सर आप फोकस नहीं है, आप फोकस नहीं। आप मुझे स्कीना मैम के पास, तुम मैम के पास कितने डिपार्टमेंट है? कितने बताओ? जस्टिफाई कर रहे हो आप उनको? नहीं जस्टिफाई है ही ना, गलत है ना। एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को आपको अलग करना है, आपको उसकी टीम को स्टेबल रखना है। जब एनईपी बनी पे बात कर लेते हैं अभी। पहले बड़े टेक्निकल मसला लोगों को अवेयर करना जरूरी है। जिस दिन यहाँ पे बात हुई थी कि एनईपी आएगी, मुझे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने फोन किया, शिवांग तू क्या राय देता है, मैंने क्या करना चाहिए? मैंने कहा सबसे पहले लिखो कि एनईपी इंप्लीमेंटेशन होने तक मुझे ट्रांसफर मत करो, क्योंकि फेजेस में ट्रांसफर नहीं होती है। मतलब एक ऑपरेशन आता आप करोगे, आधा मैं करूंगा। भैया आप शूट कर रहे हो इंटरव्यू, आप चले जाओगे आधे रास्ते छोड़ के, दूसरे को तू कंटिन्यू कर रहे, फिर स्क्रिप्ट होना चाहिए। जब स्क्रिप्ट ही नहीं था तो क्या होगा? मैं आपको बताता हूं ना, मैम के पास ओवरलोडेड है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, वो भी है, नीचे 4 कमिश्नर आ जाते हैं देने के लिए। आप उसको स्कूल एजुकेशन में स्पेसिफिक कर दो, चीजें बदल जाएंगी। सर मैं आपको मानता हूं, वो आपकी इस देखो हम टेक्नोक्रेट है, पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते ना। आपकी मैं बात समझता हूं आपकी, लेकिन कश्मीर में कमेटियां बन गई थी, छापेमारी शुरू हो गई थी, जम्मू में सर कश्मीर सिर्फ फेस ऑफ करता है। बुरा हाल है एजुकेशन का कश्मीर में, जितना बुरा हाल कश्मीर में है ना एजुकेशन का, उतना कहीं नहीं है। तो कमेटियां बनी, छापे यहाँ क्यों नहीं हुए सर? छापे मारोगे किसमें? सामने पता है कश्मीरी भरी पड़ी है सारे की सारी, यहाँ पे भी छापे हुए थे, लेकिन छापों से क्या होगा? नहीं हुए इस बात सर। छापे अभी होंगे जब 98% किताबें खरीद चुकी। मैं ये आपको बोलूंगा, आपको कुछ नहीं करना था। आपको पहले ये देखना था कि आपकी जो किताबें प्रिस्क्राइब की जा रही हैं उसके ऊपर आपने जनवरी में एक्सरसाइज करनी थी ना। आपका स्टैम्पीड हो गया। आप स्टैम्पीड होने के टाइम पे आप मुर्दों को उठाओगे या स्टैम्पीड रोकोगे? ये सब चलने से जो चल रहा है, जो नेक्सस चल रहा है, इसका सारा कसूर जो है, जो चोर बाजारी चल रही है, वो सारा कसूर है। मेरी कमीज तेरी कश्मीर से ज्यादा सफेद होनी चाहिए। पेरेंट्स को एक वो चाहिए, क्या बोलते हैं, ग्लैमर सेलिंग, कि मेरा बच्चा फलानी जगह पढ़ रहा है।
मैंने उसको कहा, मेरे स्कूल के बारे में लोगों ने बोला, मैं आपसे वही बात करूंगा, मैं एसपी में 6,000 महीना देता हूं। मैंने कहा फीस लेके आया भैया, तू कहां से 6,000 देता है? 11वीं-12वीं में अगर किसी ने नीट की तैयारी भी करनी है, जेई की भी तैयारी करनी है, मैं उससे 5,900 रुपए मंथली फीस ले रहा हूं, 8,400 रुपए मैं उससे ले रहा हूं एनुअल चार्जेस, महीने के आती है 600 रुपए, वो भी डाल लो, मेरी 6-7 हजार महीने में सारा पढ़ा रहा हूं। इस ओवरऑल में नुकसान किसको हो रहा है? भारत को, देश को, देश के फ्यूचर को लॉस हो रहा है, जिसके लिए मुझे आपने जब बोला, मैंने कहा पीठ नहीं दिखाऊंगा, मैं बात करने आऊंगा। हर उस प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट को जाके मिलिए, प्रिंसिपल को मत मिलिए, और उधर जाके मीडिया में अवेयरनेस लाइए कि स्कूलों की इज्जत करना शुरू कर दो। देखिए आप क्या गलत होता है। आप स्कूल में टीचर को सैलरी दे रहे हैं 30-40 हजार रुपया, 15,000, 18 जो भी दे रहे हैं, पेरेंट आपको कह रहा मैं 300 महीना आपको नहीं दूंगा, लेकिन उसी के पास पेरेंट शाम को 500 रुपया महीना एक बच्चा देने चले जाता है। सर ये डिस्पैरिटी गलत है ना यार। जो चीज जितनी, अगर उस टीचर की सैलरी 7,000 होनी चाहिए तो सिस्टम के थ्रू दो उसको, ताकि चेक करे सिस्टम उसको। जब पेरेंट उस बच्चे को 500 रुपया महीना देने को तैयार है, हर पेरेंट एक टीचर को, तो 5 टीचरों को 2500 महीना हुआ। सबको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। सर एक स्ट्रक्चर आदमी चाहिए। हाँ, मेरे को पकड़ लो, किसी और को पकड़ लो, क्या पता कल आपको पकड़ लें, आपको कुछ सालों के लिए बैठा दें, आप मीडिया को फेस करना ही छोड़ दें। क्या बात करेंगे आप? आपको लगता है हम टेक्नोक्रेट है? सर मैंने उस दिन भी बोला था, बुलिंग होती है बुल्स की, लाइंस की बुलिंग नहीं होती। आपको क्या लग रहा है मैं इतनी बड़ी जम्मू की कोचिंग इंडस्ट्री से लड़ रहा हूं, मेरे साथ लड़ाइयां नहीं हो रही होंगी, मेरे खिलाफ सिस्टम नहीं चल रहा होगा, मेरे प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा होगा? पूरी आर्मी बैठी हुई है स्कूलिंग सिस्टम के अगेंस्ट, मजबूर होकर उनको स्कूलिंग सिस्टम में आना पड़ रहा है, कोचिंग सेंटरों को। तो इसका मतलब है कि सरकार पर जो ये लोग कर रहे हैं धंधा शिक्षा का, ये हावी है। सरकार के ऊपर खाली शिक्षा का धंधा करने वाले हावी नहीं है, सरकार के ऊपर सारे लोग ही हावी है, क्योंकि सरकार को अपने वोट चाहिए। किससे पंगा लेगी? सरकार शुड नॉट बी रन बाय ब्यूरोक्रेसी, इट शुड बी रन बाय टेक्नोक्रेट्स। टेक्नोक्रेट्स बैठ के बात करें ना, कैसे नहीं होता प्रॉब्लम सॉल्व। एक आखिरी सवाल आपसे और रहेगा, पता नहीं आप उसका जवाब दोगे क्यों नहीं या नहीं दूंगा? दोगे। सवाल ये है कि ये सब कुछ जो चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, मोटी कमाई आ रही है, इसका हिस्सा कहां कहां जाता है? देखिए मैंने ना कभी किसी को दिया, तो ना किसी ने मेरे से मांगा, लेकिन आप इतने इंटेलेक्चुअल हैं, आप बता सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर सरकार चुप है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चुप है, तो कौन कौन कहां ये बांटा जाता है? मैं आपको ये बताता हूं, वो चुप नहीं है, वो हैंडल नहीं कर रहे। बेसिकली इसमें इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट होता है, 30% 40% है। ये बेसिकली जो स्कूल के प्रमोटर्स है ना, जिनको अलग अलग तरीके से रोका गया टू एक्सपेंस कवर करने के लिए, उन्होंने एक रास्ता निकाला इसमें से इंसेंटिवाइज करने का। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं नया इस सिस्टम के अंदर आया, मैंने भी देखा कि एमबीडी वाले आते थे, रविंद्र भाई, वो आए तो कहने लगे जी 5,000 रुपया। मैं कहा ये किसका? यहाँ हमने हमारी किताब में गाइडें रिकमेंड करनी है। मैं स्कूल में कौन गाइडें लगाता है? ये मैं बात करूं 96 की। आप सोचो कि अगर एक किताब लगाने के लिए 5,000 रुपया 96 में दिया जा रहा था, तो उधर से मैंने बोला मेरे स्कूल में ये देखो, ये एसपी स्मार्ट है ना, बैठे हो, ये मेरे नोट्स जा रहे हैं हाथ से लिखे हुए, ये एमबीडी नहीं जा रही। सीबीएसई में या कहीं भी मुझे अपनी एक किताब एडजस्ट करवानी है स्कूल में, कितना खर्चा होगा? मुझे उसके बारे में कमेंट नहीं करना। होता है ऐसा? बिल्कुल, मार्केटिंग वाले घूमते हैं, हर किताब वाले ने अपना रीजनल मैनेजर रखा होता है, यहाँ पे मिलता है मिलाता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारे पास ना किसी की आपको पता है मेरे स्कूल के अंदर सैंपल देने कोई नहीं आता है, हर किताब खरीद कर आते हैं हम, क्योंकि आज सैंपल देगा, कल हमसे बोलेगा फेवर कर। आपका फीस स्ट्रक्चर चेक कर ले बताएं साहब क्या है ये? देखिए जी, हम लोगों ने लेनी है ट्यूशन फीस, एएमसी, प्रिंटेड नोट्स के चार्जेस, माइक्रो लेवल, फाउंडेशन ब्लॉक, ये टोटल भी बना के रखा है कितना देना। ये एक बच्चा का मंथली फी क्या है? 2475 रुपए 8th की। व्हाट अबाउट एनुअल चार्जेस? 5,910 रुपए। 9th का 2725 रुपए एनुअल फीस, मंथली फीस। मंथली। और एनुअल चार्जेस 6845। क्या बात कर रहे हैं? आपके सामने जिन्होंने उसके बाद आगे 11th 12th 10th का है 3175 रुपए, एनुअल चार्जेस 6845। 11th 12th का नीट जेई कॉम्पिटिटिव की पूरी तैयारी 5,900। एनुअल चार्जेस में आता है 8430। प्रिंटिंग नोट मटेरियल में 501 रुपया, 286 रुपए और 501, टोटल मिला के हमारा जो फीस बनती है वो भी एवरेज 7,000 रुपया महीना है, अगर कोई स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं। 11th 12th में बच्चे 98% वाले आते हैं मेरे पास, 100 के करीब, 25,000 का पर स्टूडेंट स्कॉलरशिप ले जाते हैं, उनको आपको लगता है कि जो नेक्सस चल रहा है, जो गंदा धंधा चल रहा है, आपका भी स्कूल इसमें लोग सोचते होंगे ये भी इसी का हिस्सा है? नहीं, तो यही कारण था कि आप सामने आए? मैं इसका हिस्सा हुई नहीं। मेरे फादर ने दिन रात मेहनत करके प्राइवेट स्कूलों का एक मूवमेंट बनाया था जम्मू कश्मीर में, वो दर्द है मेरे दिल में। आज प्राइवेट स्कूलों को जिस मुकाम पे कुछ लोगों ने लाया, वो इसके मूवमेंट का हिस्सा नहीं थे, वो लोग आए बिजनेस। बात करनी थी आपको अपने लोगों से, ये पंगा लेने की जरूरत क्यों थी? मैं पंगा ले नहीं रहा हूं, मैं तो उनको बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने कमर्शलाइज किया वो हमारा हिस्सा कभी थे ही नहीं।
वो बिजनेसमैन लोग थे, आज भी बिजनेस कर रहे हैं, उनको पिन पॉइंट करिए, उनके से सबको खड़ा मत करिए, आपको नुकसान हो जाएगा। अगर किडनी में पत्थर हो जाए ना, किडनी नहीं निकालते, पत्थर निकालते, और जो अनाड़ी होता है ना वो किडनी निकाल देता है। तो हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हमें प्राइवेट स्कूल चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के 14 लाख स्कूलों के अलावा भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जहां तक ये लोग पहुंचते हैं, और ट्रस्ट रन करता है इसको, एनजीओ के थ्रू, ट्रस्ट के थ्रू ये चलते हैं, गवर्नमेंट इसको सब्सिडी देती है। जिसकी मंशा क्लियर नहीं है उस इंसान के ग्लैमराइज स्कूलों को मत देखिए, एसी बसों को मत देखिए। एसी बसों ने और ग्लैमराइज स्कूलों ने बच्चे को नहीं पढ़ाना है, एक इमोशन ने, एक प्यार ने, केयर ने पढ़ाना है। जहां वो दिखे उधर जाइए। ओवरऑल देखा जाए तो, एक आखिरी सवाल, ओवरऑल देखा जाए तो अगर इसको स्ट्रीमलाइन करना है, हर एक चीज को, भारत को पढ़ाना है, इस राष्ट्र को मजबूत करना है, तो कौन इनिशिएटिव ले सकता है? हर स्टेट की अपनी स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन के लोग, वो लोग कैटेगरिकली एक डिसीजन लें कि हमने स्कूलिंग सिस्टम को इंप्रूव करना है। उसके लिए मैकेंजी कंसल्टेंसी ना लाएं, उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान हो या समग्रा हो, करोड़ों रुपए की फंडिंग है, बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। टच बोर्ड, मैंने स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम बनाया ना, उनको लगता है स्मार्ट स्कूल का मतलब है टच बोर्ड है। टच बोर्ड नहीं है स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम। स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम है कैटेगरिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसमें नियत नहीं है, नियत नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। अगर मैं ये बात बोल रहा हूं ना, शिवांग सिद्धू गुप्ता मुझे बोलेंगे ये गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, और कोई देखेंगे नहीं। यार इसको जरा सोचें कि 2002 में इस बंदे ने अपने आप को मार्केट में ओपन अप किया, रिजल्ट दिए, अब ये लड़की ना जज बनी है ना, ये बच्चा आईएएस की है ना, इन्होंने ट्यूशन नहीं पढ़ी है। नो डाउट पाजी, एसपी स्मार्ट। हाँ, मुझे एक बात बताइए, क्या ये गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं पढ़ सकते थे? अगर एक प्रोसेस किसी को तैयार कर रहा है तो वो गवर्नमेंट में भी तो लगने को तैयार है, तभी तो मैं आज तक कमर्शियल आज की डेट में बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल में जज नहीं बनते सर जी। मैं आपको एक बात, ये एक एक्सरसाइज आज से 20 साल पहले शुरू करनी पड़ी थी, तब जज बनते हैं। मैं आज आपको एक बात बताऊं, एक दिन में नहीं, आपको बताऊं, जो एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम मैंने डिजाइन किया, मैं दिल्ली में गया था, टीपीओ ने, जेके टीपीओ ने हमें भेजा, हम गए वहां पे, फंड वाले आए मेरे पास, कहने लगे जी आप अपना स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम हमें दे दो। उसी में पीडब्ल्यू की फंडिंग हुई। मैंने कहा सर आपको कैसे दे दूं, मैंने ये डिजाइन ही किया नॉट फॉर प्रॉफिट, आप मुझे लिख के दो नॉट फॉर प्रॉफिट में जाओगे, हम आपको एक सिस्टम दे देंगे। क्योंकि मेरी फोकस है देश तभी सुधरेगा जब देश के हॉस्पिटल सुधरेंगे और जब स्कूल सुधरेंगे। अगर आप वहां से इंटेलेक्ट को बाहर लाओगे, वहां की, और फंडिंग देखो कितनी है, हजारों करोड़ की फंडिंग है समग्रा में। अंदर की बातें आपने सुनी है तो सुना ही देता हूं। समग्रा के डायरेक्टर साहब थे, तब वो समग्रा नहीं था, सर्व शिक्षा अभियान था, 20 साल पहले 500 करोड़ की फंडिंग थी उनके पास, जितनी फंडिंग कमिश्नर सेक्रेटरीट के पास नहीं थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मेरे को कहने लगे कि मुझे आई फ्लाइट की टिकटें, किसी सीनियर आदमी की, कि ये फ्लाइट की टिकटें आप जो है सर्व शिक्षा अभियान से बिल प्रूव करें। मैंने कहा ये सर्व शिक्षा अभियान के लिए चलानी है तो ये टिकटें दूंगा नहीं मैं। तो एजुकेशन सेंटर से पैसा भी आ रहा है, लेकिन जो नीचे प्रोसेस है ना वो सीधे तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा। उसके लिए एक कमिटमेंट, पेरेंट्स को प्रेशर डालना पड़ेगा। और हम जैसे लोग बेले बैठे हुए हैं तो हम तो सिर्फ प्यार से बोलेंगे तो सारा सिस्टम दे देंगे। पेरेंट को मैं फिर ये समझ नहीं पा रहा हूँ आपके, मैं फिर से ये फीस के लिए पेरेंट प्रेशर डाल रहा तभी आप आए यहाँ पे। हाँ, क्वालिटी के लिए नहीं डाल रहा। क्वालिटी के लिए वो डमी स्कूल में जाके, कोचिंग में जाके क्यों उम्मीद लगा रहे हैं सिलेक्शन होगी? 90% सिलेक्शन नहीं है। ये डिबेट का हिस्सा हो सकता है सर, लेकिन जो अब बर्निंग इश्यू जो जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए आप सामने आए हैं, सीबीएसई, वो ये भ्रष्टाचार, सीबीएसई में उसका एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को पता होनी चाहिए। सीबीएसई जब एफिलिएशन आप लेते हैं, सीबीएसई बोर्ड अपने प्राइवेट स्कूलों को अलाउ करता है कि वो अपनी मर्जी की किताबें लगा सके, तो आपको सेंटर में जाके करप्शन ढूंढनी है, स्टेटों में नहीं ढूंढनी है। तो दैट मींस करप्शन कहीं ना कहीं कीड़ा लगा हुआ है, बिल्कुल है। हाँ, अगर सीबीएसई स्कूल ने सीबीएसई एफिलिएशन वाले स्कूलों को नहीं मना किया है तो सीबीएसई के चेयरमैन को जाके पूछना है कि तूने क्यों नहीं मना किया हुआ किताबों को। तो मैं कह रहा हूं, कौन दिल्ली जाकर उनसे कहता है कि मैंने किताब लगाई है? तो आपको क्या लगता है कि जम्मू में सीबीएसई टेंट क्यों लाया गया? हाँ, क्योंकि स्टेट बोर्ड के बीच में इंटरफेरेंसेज है। स्टेट बोर्ड एफिडेविट लेता है कि आप और कोई किताब नहीं लगाओगे, सीबीएसई नहीं लेता। वो कहता 8वीं तक जो मर्जी लगाओ, 8वीं के बाद देखेंगे। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन दिल्ली का रुख कर रहे हैं, सीबीएसई लेंगे, वो कंप्लायंसेस नहीं चाहिए। सर सवाल अब तो आईसीएसई आ गया जो एक प्राइवेट बोर्ड है, गवर्नमेंट का बोर्ड ही नहीं है वो। अब तो कह रहे हैं आई भी लाएंगे हम। हाँ, मुझे शुक्र करो मार्च में कोई बोर्ड नहीं है, उसी को लाके बच्चों को पढ़ाएंगे। बाद में बच्चा किस एग्जाम के लिए जाएगा? कांस्टेबल के एग्जाम के लिए वो पीएचडी करके जाएगा। दैट मीन्स कि सीबीएसई में जो किताबें इंट्रोड्यूस होती हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हब ही कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया। मैंने सुना था कि प्रिंटिंग जो हो रही है एनसीईआरटी की, वो भी किसी बड़े बिजनेस हाउस को दी गई है। शुक्रिया, शुक्रिया साहब। मुझे नहीं पता कि इनको क्यों सामने आना था, क्योंकि एक दिल में कसक होती है कि मैं इसका हिस्सा नहीं हूं, कम से कम मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। इसलिए एसपी स्मार्ट एकेडमी सामने आई और खुलकर बात की। मुझे नहीं लगता कि कोई स्कूल इस पर बात करेगा, और कर भी नहीं सकता,
क्योंकि जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी वो वहां पर हमने एक पूरी जोरदार कोशिश की कि शिवांग साहब के साथ बैठकर वो सब चीजें खंगाली जाए, इनका फीस स्ट्रक्चर तक चेक कर लिया हमने। बात समझ आती है, नीयत चाहिए, सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो सकता है, लेकिन वो नीयत नहीं है, क्योंकि इसका हिस्सा जो है उस नीयत वाले के पास जा रहा है और नीयत पर भारी पड़ रहा है। इसीलिए देश अनपढ़ रह रहा है, वोटर पैदा हो रहा है। आपको किसी भी नाम पर नाम देकर आपसे वोट लिया जा सकता है तब तक जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं है। जब एजुकेशन आ जाएगी आप सवाल पूछोगे। ये उसी की प्रक्रिया, एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिस पर आज हमने बात की। हमेशा करेंगे सर, हमेशा करेंगे, हमेशा करेंगे। और किसी ने मुझे यह भी कहा था कि आप शिवांग साहब का इंटरव्यू करने जा रहे हो, एक सवाल जरूर पूछना। बताएं सर। मैंने अपनी बच्ची का 2 साल पहले एक स्कूल में एडमिशन करवाया, 70,000 रुपया लिया उन्होंने एडमिशन फीस। अब मेरी बच्ची एक स्कूल, एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट हुई है, उसका आधा मांग रहे हैं वापस। वो क्यों मांग रहे हैं वापस? पता नहीं साहब, क्यों मांग रहे हैं वापस? पता नहीं, क्योंकि जो ऊपर बैठा है उसने कहा ले लो मैं संभाल लूंगा, ले लो तुम मैं संभाल लूंगा। कैसे संभालेगा? मुझे बताओ, केस को सीधा संभल तो रहा है भाजी, कौन पूछ रहा है? आप मुझे दो ना, लूट तो मची हुई है। आप लाइव करो उसको, मैं चलूंगा आपके साथ। आई विल वॉक विद यू। उसके अंतरों से भी पैसे निकालने के बाद अगर आपको कोई फ्लाइट, ये गलत है सही है? गलत है। किस बात के पैसे दोबारा लेने हैं उसने? हाँ। वो समझ गया होगा आदमी जिसके लिए मैंने सवाल पूछा। तो उसको पता है जिससे आप बात करें वो निकलवा भी लेगा। आप बता देना जरूर, ऐसे लोगों की जरूरत है समाज में, ऐसे लोगों की जरूरत है। ये रविंद्र जी मेरे बैग के बारे में बताइए प्लीज प्लीज। जम्मू कश्मीर में रविंद्र जी आपने देखा, यहाँ पे वी आर हाईली प्रोन टू एनी मिसहैप। तो बच्चों को हमने बैग की चेकिंग शुरू की 2001 में, जब पाकिस्तान 2000 की अर्ली में पाकिस्तान में, आपको याद है आर्मी स्कूल में शर्त की गई थी। हाँ। तब से मेरे को डर बना कि बैग स्कूल में आते हैं, बैगों को चेक करिए। बच्चे बढ़ने लगे, मैंने कहा अब क्या करूं, बैग कैसे चेक करूं, क्योंकि इतने बड़ी लंबी मेहनत एक्सरसाइज, 2000 बच्चा आ रहा है, मशीन आई 30 लाख रुपए की जो स्कैन करती है वो भी नहीं। मैंने दिमाग लगाया, मैंने बैग ही ट्रांसपेरेंट कर दिया कि इस बैग के अंदर आप ये हम कम्प्लीमेंट्री देते हैं पेरेंट्स को एडमिशन पे। ये देखें, ये अब सारी चीजें दिखेंगी। अब अगर कोई टेररिस्ट या कोई गलत इंसान कोई प्लान करा, बोलेगा यार इधर छोड़ देते हैं, क्योंकि इधर से हम छुपा नहीं पाएंगे। पैसे कितने लेते भाजी इसके? कोई नहीं, ये देखिए पीछे लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल। ओह आई सी। आपकी 8th की क्लास की क्या प्राइस क्या है किताबों की? सर मेरे ख्याल में जो इन्होंने फिक्स किया 450-500 रुपए में आएगी सेट। और क्या? एक किताब? सारी किताबें सर, बोर्ड की किताबें। 9th की वही 700-800 रुपए में, इससे ऊपर बोर्ड की सिर्फ किताब आती नहीं है। हम सीधे सीधे बोर्ड बुक्स लगाते हैं ना, इसीलिए आप खुलकर बोल रहे हो। तो डरने की बात ही नहीं है, इलीगल काम करना अच्छा नहीं मुझे है। समझ आ रहा है, मुझे समझ। अच्छा आपकी 8th क्लास का सेट की कीमत क्या है? मैंने कभी लिया नहीं, पेरेंट्स लेते हैं 700-800। कहां से लेना? कहीं से, जहां मर्जी से लो, जहां मर्जी ऑनलाइन मंगाओ, आप वर्दी जहां मर्जी से लो। आपको पता है 8th क्लास की कीमत क्या है? कम से कम 7,000। नहीं सर, हमारी वाली आप जाइए, हमारे बुक्स के हम तो सीधे बोर्ड की बुक्स लगाते हैं, वो अच्छी पढ़ाते हैं, रिजल्ट आते हैं। उससे बच्चे इंटेलिजेंट बन जाते हैं? बनते उसी से हैं। पेपर सारे उसी से आने हैं। आपका स्कूल सबसे ज्यादा टॉपर पैदा करता है, तो जाहिर सी बात है ये चीजें आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी। नीयत चाहिए, सरकार की नीयत चाहिए। मैं बीच का इतना नहीं समझ सकता जितनी जानकारी ये रखते हैं। मुझे इतना समझ आता है कि सरकार सबसे ऊपर बैठी है, वो सब ठीक कर सकती है, नीयत नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।